समाजवादी पार्टी ने पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की बात तो कर दी, लेकिन साथ ही ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। सपा ने कहा गठबंधन करना है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव मत लड़िए। अब सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो गठबंधन का क्या मतलब? क्या सपा को ओवैसी से डर लगने लगा है? क्या एआईएमआईएम सच में मुस्लिम वोट काट रही है या फिर यह सिर्फ बीजेपी को रोकने की रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एआईएमआईएम पहले से ही मायावती की बीएसपी को गठबंधन का प्रस्ताव दे चुकी है, तो आखिर 2027 में दलित मुस्लिम समीकरण किसके साथ जाएगा? आज हम सिर्फ एक बयान की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव किन 5 बड़े समीकरणों पर टिकने वाला है, और हम ये भी बताएंगे कि 5 में से किस समीकरण का किसको ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि अगर एआईएमआईएम वास्तव में बीजेपी को हराना चाहती है तो उसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और विपक्षी एकता का हिस्सा बन जाना चाहिए। ओवैसी जी से बहुत सम्मान से बात करते हैं हम लोग, और हम कहते हैं कि जो आप सोच रहे हो वो हम भी सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। शर्त ये है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी संदेश बिल्कुल साफ था, बीजेपी को हराना है तो वोट मत काटिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यही छवि है, वोटकटवा पार्टी की छवि। पहली बार समाजवादी पार्टी की ओर से ओवैसी के साथ गठबंधन की संभावना जताई गई, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया गया कि चुनाव लड़ने का अधिकार छोड़ना होगा। यहीं से राजनीति दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व ही चुनाव लड़ने से होता है। ऐसे में क्या एआईएमआईएम इस शर्त को स्वीकार करेगी? इसका जवाब शायद सभी जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम इतनी मजबूत हो गई है कि समाजवादी पार्टी को उसकी चिंता होने लगी है? सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम अभी बड़ी चुनावी ताकत नहीं बनी है, लेकिन राजनीति केवल सीट जीतने का खेल नहीं होती। कई बार 5,000, 10,000 या 20,000 वोट भी पूरा चुनाव पलट देता है। उत्तर प्रदेश की दर्जनों ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम रहता है। अगर वहां मुस्लिम वोटों का छोटा सा हिस्सा भी अलग हो जाए तो परिणाम बदल सकता है। समाजवादी पार्टी की रणनीति यही है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह उसके साथ बना रहे, इसलिए वो विपक्षी एकता की बात भी कर रही है और एआईएमआईएम को चुनाव से दूर रहने की सलाह भी दे रही है। अपनी छवि से अलग एआईएमआईएम लंबे समय से ये कहती रही है कि वो सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने वाली पार्टी है। यही वजह है कि पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एआईएमआईएम ने बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट एक साथ आ जाएं तो यूपी की राजनीति में नया विकल्प तैयार हो सकता है। यानी एआईएमआईएम की नजर सिर्फ मुस्लिम वोट पर नहीं है, बल्कि दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण पर भी है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर बीएसपी और एआईएमआईएम साथ आते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी? यह सवाल जितना आसान दिखता है, जवाब उतना ही मुश्किल है। कभी बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक आधार बेहद मजबूत था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का वोट बैंक लगातार चुनौती का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा भी पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की ओर जाता दिखाई दिया। ऐसे में सिर्फ गठबंधन कर लेने से वोट अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा मान लेना गलत होगा, क्योंकि चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण बनते भी हैं और टूटते भी हैं। अब बात करते हैं उन 5 संभावित तस्वीरों की जो 2027 का चुनाव तय कर सकती हैं। पहला समीकरण है, अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा उसी के साथ बना रहता है तो मुकाबला काफी हद तक सीधा हो जाएगा। दूसरा समीकरण, अगर एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे की आशंका बढ़ सकती है।
तीसरा समीकरण, अगर बीएसपी और एआईएमआईएम साथ आते हैं तो कुछ क्षेत्रों में नया सामाजिक समीकरण देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या दोनों दल अपने पारंपरिक वोटरों को एक दूसरे के पक्ष में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, ट्रांसफर करा पाते हैं कि नहीं। चौथा समीकरण, अगर विपक्ष 3 हिस्सों में बटा रहा तो बहुकोणीय मुकाबले कई सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। पांचवां और सबसे अहम समीकरण, 2027 तक अभी काफी समय है और बीच में स्थानीय चुनाव हैं, राजनीतिक घटनाक्रम, नेताओं का दल बदल, उम्मीदवारों का चयन और जमीनी मुद्दे भी मतदाताओं की राय को प्रभावित करेंगे। इसलिए आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है वही अंतिम तस्वीर होगी, ये मान लेना सही नहीं होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है। ओवैसी जी से बहुत सम्मान से बात करते हैं हम लोग। आप अगर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाए तो इंडिया से गठबंधन कीजिए, इंडिया अलायंस से, और अलायंस की ये शर्तें हैं कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़ें। क्या ये विपक्षी एकता की कोशिश है या फिर मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित रखने की रणनीति? क्या एआईएमआईएम अपनी राजनीतिक जमीन छोड़ देगी? क्या बीएसपी कोई नया प्रयोग करेगी? और सबसे अहम, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव 2 ध्रुवों के बीच होगा या फिर 3-4 बड़े राजनीतिक धड़ों के बीच? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं होगा, ये सामाजिक समीकरणों, विपक्षी एकता, नेतृत्व और वोटों के ध्रुवीकरण की भी परीक्षा होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी की शर्त व्यावहारिक लगती है? क्या एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? या आप भी मानते हैं कि हर राजनीतिक दल को अपनी ताकत आजमाने का पूरा अधिकार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।